मानव मन में एक प्रश्न निरंतर उठता रहता है कि जो दिखाई देने वाला संसार है, ये जो पृथ्वी है, सौरमंडल है, आकाश गंगाएं हैं या तारामंडल है, जो इस ब्रह्मांड में फैली हुई भौतिक चीजें हैं, उसका आकार क्या है? क्या उसकी कोई सीमाएं हैं? अगर सीमाएं हैं तो कहाँ तक हैं? और अगर सीमाओं का अंत है तो उन सीमाओं के परे क्या है? इस प्रकार की जिज्ञासा मन में बार बार होती रहती है। और ये होना मन का स्वभाव है, क्योंकि मन जो भी कुछ देखता है उसको भौतिक इकाइयों में बांटते हुए उसको नापने की कोशिश करता है, उसका आकलन करने की कोशिश करता है कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वह कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना बड़ा या कितना छोटा है। और उसी सीमाओं के आकलन के आधार पे मन में इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा जागृत होते रहते हैं। और ये होना स्वभाव भी है, लेकिन इसके जानने के लिए अगर इसको सही तरीके से समझें तो ये है कि इसका एक आकार जिस प्रकार से साइंस बताती है 1 किलोमीटर में नाप के, असंख्य गणनाओं में बताती है, लेकिन इसकी तुलना किस चीज़ से कर रहे हैं उसके आधार पे डिपेंड किया जाएगा। अगर मेरे अर्थों में समझो तो यह ब्रह्मांड एक गेहूं के दाने के बराबर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, समझने में बड़ा मुश्किल लगता है कि ब्रह्मांड का आकार एक गेहूं के दाने के बराबर कैसे हो सकता है। लेकिन वास्तव में अगर इसको समझा जाए तो उसका आकार तुलना की गई वस्तुओं के आकार पर निर्धारित करेगा कि इसके आकार की तुलना हम किस बाह्य चीज़ के साथ कर रहे हैं, उसी के अनुरूप इसका आकार बन जाएगा। इसका आकार से संबंध मेरा इसमें हो रही भौतिक गतिविधियों से है, इसमें बने हुए भौतिक आयामों से है, इस ब्रह्मांड की अभौतिकी से नहीं है। इसमें बनी हुई भौतिकता जिसमें पृथ्वी, सूर्य, सौरमंडल, तारामंडल आदि सब शामिल हैं, और ये सब सामूहिक रूप से गेहूं के बराबर होंगे। इसको समझने के लिए जैसे हम इस ब्रह्मांड की तुलना मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में करते हैं, ये मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर हमने जो बनाया है उसका आधार एक निश्चित दूरी, निश्चित बिंदुओं को लेकर किया है। अगर ये निश्चित दूरी और बिंदुएं का आधार हम बड़ा रखेंगे तो ब्रह्मांड का आकार बड़ा नजर आएगा, और इनकी दूरियों को अगर हम छोटा रखते हैं तो इसका आकार छोटा हो जाएगा। जैसे एक अणु में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको आकार के हिसाब से देखें और उनकी स्थितियों को देखें तो वो तीनों ही एक दूसरे से अपने आकार के हिसाब से अगर उसको विस्तृत रूप में बना दिया जाए, जैसे प्रोटॉन जो कि उसका आकार बहुत छोटा है, उसके आकार के तुलनात्मक रूप से
उसकी दूरी न्यूट्रॉन से हजारों किलोमीटर या करोड़ों किलोमीटर हो सकती है। ऐसे ही इस ब्रह्मांड के हिसाब से अगर हमारी पृथ्वी के आकार को एक न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के हिसाब से नाप लिया जाए तो पृथ्वी का आकार एक अणु से बड़ा नहीं है। और इस ब्रह्मांड को दूसरे प्रकार के बड़े ब्रह्मांड के काल्पनिक रूप से अगर देखा जाए तो उसके आकार में अगर इसको देखोगे और चीज़ों को उसी अनुपात में रखोगे जिस अनुपात में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को रख रहे हो, तो वास्तव में पता लगेगा कि इस ब्रह्मांड का आकार एक गेहूं के दाने के बराबर है। यह भाषा या बताए गए उत्तरों के आधार पर काल्पनिक नजर आ रहा है, लेकिन अगर इसको गणितीय या साइंटिफिक तरीके से भी समझा जाए तब भी निष्कर्ष में ब्रह्मांड का आकार एक गेहूं के दाने के बराबर हो जाएगा। उससे छोटा भी बनाया जा सकता है और उसको इतना बड़ा भी बनाया जा सकता है जितना अभी आप मान रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि ब्रह्मांड का जो संपूर्ण आकार है उसको बताने के लिए जो मापदंड हम तय कर रहे हैं, उन मापदंडों पे आधार पे ही उसका आकार तय होता है। अगर हम मापदंडों को उसी हिसाब से रख दिया जाएंगे जिस हिसाब से स्केल बनाई गई है, जैसे यहाँ से सूर्य की दूरी करोड़ों किलोमीटर ना होकर अगर इसको 1 सेंटीमीटर मान लिया जाए तो ब्रह्मांड का आकार करोड़ों गुना छोटा हो जाएगा। मान लेने का अर्थ यह नहीं है कि कल्पना की जाए। हमें वास्तव में यह नहीं पता कि ब्रह्मांड जिसकी हम एक क्वेश्चन करते हैं या जिसकी हम कल्पनाएं कर रहे हैं या जिसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, वह हमारे आकार में कितना बड़ा या छोटा है। अगर हमारे अनुपात सही होंगे, क्योंकि अनुपात या मापक दूरियां इंसान द्वारा तय की गई हैं, ना कि ब्रह्मांड द्वारा तय की गई हैं। इसी वजह से जो हमारी मापक इकाइयां हैं वह मापक इकाई ही यह तय करती है कि ब्रह्मांड कितना छोटा या बड़ा है। यह गणितीय मेथड है। इसकी विशालता को जानने के लिए और आध्यात्मिक हिसाब से अगर इसको समझा जाए तो इस ब्रह्मांड में जितनी भौतिक और अभौतिक है, दोनों का कोई अस्तित्व अलग से नहीं है। ये एक ही हैं, एक ही थी, एक ही रहेंगी और ना ही इनका कोई आकार है, ना ही आकार में नापा जा सकता है, क्योंकि ये अनंत ब्रह्मांड में है। अनंत ब्रह्मांड इनमें है। ये एक स्पेस का अंग है और स्पेस इनका अंग है। दोनों अलग नहीं हैं। नापने के लिए हमें कोई बाह्य चीज़ की ज़रूरत होती है। किसी चीज़ को बाहर से नापा जा सकता है, किसी चीज़ के अंदर होके उसके संपूर्णता को नापा नहीं जा सकता। हमारी गणितीय अवधारणाएं, हमारे साइंटिफिक फॉर्मूला इस प्रकार की चीज़ों को नापने में नाकाफ़ी हैं। इसी वजह से इनकी गणनाएं जो भी होंगी साइंस द्वारा दी गई या मैथ द्वारा बनाई हुई सारी अवास्तविक और काल्पनिक हो जाएंगी, क्योंकि अनंत को नापने के लिए या अभौतिकी को नापने के लिए
साइंस के पास कोई भी अभौतिकी यंत्र ना है और ना ही अभौतिकी यंत्र बनाया जा सकता है।